रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। आ जाइए, प्राचीन इतिहास जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 से 18 का बीच में पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि भीमटेका है ना, वह रॉक साल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। तो भीमटेका जो है आपका मंदिर है ना, रॉक साल्टर्स किसकी तलछटी पे स्थित है। तो याद रखिएगा विंध्य रेंज पर। कौन सा? तो विंध्य रेंज पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कि आपका मध्य प्रदेश में किस गुफा पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। तो याद रखिएगा क्या है, तो भीमटिका। क्या है? भीमटिका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ना, समझिएगा। देखिए दिया है कि आपका भीमटेका के प्रसिद्ध, भीमटेका के लिए प्रसिद्ध जो गुफा है वो क्या है, तो गुफा शैल चित्र है। क्या है? तो शैल चित्र से है, ठीक है। क्या है? शैल चित्र से है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। तो कौन सा किया गया था दोस्तों, बताइए। तो आपका किया गया था कालीबंगा में। किया गया था कालीबंगा में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है किस नवपाषित या नवपाषाण्य स्थल के से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखिएगा किसमें मिलता है, तो आपका बुर्ज होम्स मिलता है। किससे? बुर्ज होम्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है इतिहास जो पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंगों की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जोते खेत, युगल, सावधान में से कौन से तत्व है। तो याद रखिएगा कौन सा तत्व है, तो आपका युगल सावधान है। कौन सा? युगल सावधान, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका देमाबाद नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देमाबाद नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? देमाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, अहमद आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा आपका गणेश्वर नहीं है। कौन सा नहीं है, तो गणेश्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है जो प्राचीन शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल। कौन सा है? लोथल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है। तो लोथल जो है आपका साबरमती नगर पर बसा हुआ है। कहाँ पे? तो साबरमती पे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा कालीन है ना, क्या बोला है कि हड़प्पा कालीन है ना, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं हुई है, तो लोथल, लोहा नहीं हुआ है। कौन सा नहीं हुआ है, तो लोहा नहीं हुआ। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, बोलता है एक स्थान जो रावी नदी पे किनारे पर स्थित है, कौन सा है। तो याद रखिएगा हड़प्पा है। कौन सा है, तो हड़प्पा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी जो सभ्यता अभी तक भी अपठित है, ये इसमें है ना, मतलब ये अभी तक अपठित, मतलब अभी तक बता नहीं गया है ना, कौन सा, ये सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि जो लघु पाषाण क्या है। तो लघु पाषाण आपका एक पत्थर का औजार है। क्या है? आपका पत्थर के औजार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, है ना, बोला गया है कि जो
हड़प्पा है ना, हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा आपका सतलज नदी पर है। कौन सा? सतलज नदी पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल है। कौन सा है? आपका लोथल है। कौन सा है? लोथल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पता कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो इसमें कौन सी नहीं थी? तो आपका याद रखिएगा सिंचाई की नहरें, है ना। कौन सा नहीं था? तो सिंचाई की नहरें और नहीं था। कौन सा नहीं था? तो सिंचाई की नहरें नहीं था। कौन सा नहीं था? सिंचाई की नहरें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बोलता हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या थे? तो याद रखिएगा शहरी थे। क्या थे? शहरी थे, है ना। हड़प्पा कालीन के लोग क्या थे? शहरी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका गुजरात में है। गुजरात के, है ना, कच्छ का रण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में किस संधि का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा किस में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो में जाना जाता है ना, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थान है लूनी नदी पर है, तो धोलावीरा है। कौन सा है? तो धोलावीरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बोलता है युगल, समाधान, फारस की मुहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए हैं? तो याद रखिएगा आपका उत्तम किस्म के जो है ये नहीं पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बोलता है चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा देमाबाद में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा आपका मेहरगढ़ में करता है। किस में करता है? तो मेहरगढ़ में करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोलता है इसको आप मिलान करिए, है ना। क्या करिए? मिलान, है ना। देखिए बोलता है सम्मिलित कीजिए कि मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है ना। हड़प्पा में आपका स्टैचू है, कालीबंगा में हल के चिन्ह है और लोथल में पतन है ना। देखिए ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पहले से सम्मिलित है ना। देखिए अब नेक्स्ट देखिएगा बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत आपका ग्रेट ग्रेनरी है। कौन सा है? ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो आपका पशुपति का पूजा करते हैं। किसका करता है? तो पशुपति का, है ना। नेक्स्ट देखिएगा बोलता है जो पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन करते हैं? पूरा लेख जो शास्त्र है किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा आपका शिलालेख का करते हैं। किसका करता है? तो शिलालेख का करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलता है ऐतिहासिक लेखकों के संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा आपका किसका आता है? तो म्यूजियोलॉजी में आता है। किस में आता है? म्यूजियोलॉजी में। ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण विज्ञान है वो आपका म्यूजियोलॉजी में आता है। किस में आता है? तो म्यूजियोलॉजी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, है ना। अब देखिए जो ये आपका था 2016 से 18 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका आता है 2006 में और 2017 से 18 में जो 2006 से 15 तक में क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। देखिए पूछा गया जो क्वेश्चन बोलता है ऐतिहासिक के प्रारंभिक, है ना, जो ऐतिहासिक का प्रारंभिक में क्या कहा जाता है? जो ऐतिहासिक के प्रारंभिक जो आरंभिक काल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तो याद रखिएगा पुरा पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पुरान पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुरान पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय जो सितंबर और 2017 में जो पूछा गया था, है ना, उसके बारे में। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया था 2017 में, है ना, हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्त। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, बोलता है भीमटेका गुफा किस राज्य में है? जो भीमटेका का जो गुफा है वो आपका किस राज्य में है? तो याद रखिएगा किस में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। किस में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, है ना, बोलता है तीसरा नंबर, बोलता है किस काल युग में पत्थर को औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पाए गए थे? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में पाया गया था। ठीक है, किसमें? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, बोलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी कैसी थी? तो याद रखिएगा इसका गलियाँ थी आपका चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, है ना। कौन सा नगर नियोजन तो था? सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, देखिए लास्ट 6 नंबर, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर में निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर पाए जाते हैं?